Hello guys, Assalamualaikum. I hope you are really well and good, and this is me Abdesh Food. Welcome back to Video React with new brand reactions video. मेरे अंकल, मेरे माँ, मेरी आंटी, मेरी खाला, मेरे भाई, मेरे भाभी, मेरे बच्चे, मेरे भांजे, आप सब लोग ऐसा ख्याल करें कि आपके मिट्टू भाई को अपनी मिट्टू रिएक्ट फैमिली बहुत ही ज़्यादा अजीज है, मुस्लिम है, प्यारी है जी। चनाब ब्रिज एंड वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज लॉन्चिंग सून इन इंडिया। आई लव माई इंडिया एंड कर्ली टेल्स की पहले हमने वीडियो देखी थी उड़ी, जो कि कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर उड़ी एक गांव है और उसकी उन्होंने वीडियोस बनाई थी और वो वीडियो हमने देखी थी। उससे पहले हमने नहीं देखी कर्ली टेल्स की वीडियो। ये देखने जा रहे हैं चनाब ब्रिज की असली मैंने पहले भी 4 माह पहले भी देखी है, ठीक है, लेकिन कर्ली टेल्स की जो वो वीडियो से हमें बताती है ना, वो मुझे एक्चुअली मुझे लगता है कि उनकी वीडियो देखेंगे हमें पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी चनाब ब्रिज की, ठीक है। वो देखते हैं और उस पर अपना ऑनेस्ट रिव्यू भी देंगे। मगर उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी चैनल को कर दें सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो पर अपना कमेंट्स भी दें, अपनी रिव्यू भी दें आप लोग भी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। ओह चनाब ब्रिज, wow, look at that structure guys. This is world's highest railway bridge, which is 137 meters taller than Statue of Unity, 35 meters taller than Eiffel Tower, and 5 times taller than Qutub Minar. This is the Chenab Rail Bridge in Jammu. जम्मू में है। और अब दुनिया की इस हाईएस्ट रेलवे ब्रिज पर बहुत ही जल्द चलेंगी भारत की हाई स्पीड ट्रेन्स वंदे भारत। जम्मू के रियासी डिस्ट्रिक्ट में स्थित द चेनाब रेल ब्रिज भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के इतिहास का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और हो भी क्यों ना, थैंक्स टू दिस ब्रिज आजादी के 78 सालों बाद ये ब्रिज फाइनली कश्मीर को पूरे भारत से कनेक्ट कर देगा। कमाल है यार। कर्ली एक ट्रैवल प्लेटफॉर्म है और जब भी देश में ट्रैवल रिलेटेड कोई भी डेवलपमेंट होती है हमें बेहद खुशी होती है। कर्ली टेल्स ब्रदर, आई लव माय इंडिया। चनाब ब्रिज जम्मू से लेकर कश्मीर तक अब तक कोई भी डायरेक्ट रेलवे लाइन नहीं थी, पर अब उधमपुर श्रीनगर बारामूला की इस रेलवे लाइन से 10 से 15 घंटों का सफर अब खत्म होगा सिर्फ 5 से 6 घंटों में। Chenab and Anchikhat Bridge are one of the most crucial parts of Udhampur Srinagar Baramulla railway line. ये लाइन जम्मू के उधमपुर से शुरू होकर कश्मीर के बारामुल्ला पर एंड होगी। कतरा, रियासी, बनियाल, काजीगुंड, अनंतनाग और श्रीनगर जैसे इम्पोर्टेंट शहरों को ये रेलवे लाइन बड़ी आसानी से कनेक्ट कर देगी। इस रेलवे लाइन की टोटल लेंथ लगभग 272 किलोमीटर है। कमाल है यार। इस आर्किटेक्चरल मार्वल को बनाने में आईफिल टावर से 4 गुना ज्यादा स्टील का इस्तेमाल किया गया है। आईफिल टावर में यूज हुआ था 7000 मेट्रिक टन स्टील और चेनाब ब्रिज को बनाने में यूज हुआ है 30,000 मेट्रिक टन ऑफ स्टील। 30,000 मेट्रिक टन। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है यार ये। खूबसूरत वादियों के बीच इस ब्रिज पर हमेशा ही तेज हवा चलती है, पर डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि ये ब्रिज डिजाइन की गई है टू बी रेजिस्टेंट टू अर्थक्वेक्स, हाई विंड स्पीड और इवन कॉन्टैक्ट ब्लास्ट। ये जबरदस्त है कि क्या आप मानेंगे कुछ साल पहले तक यहाँ तक पहुँचने का कोई रास्ता ही नहीं था। 111 किलोमीटर के रेलवे ब्रिज बनाने के लिए 250 किलोमीटर का रोड भी बना। उससे न सिर्फ रेलवे कनेक्टिविटी बल्कि हमें रोड की कनेक्टिविटी भी मिली। हालात तो बहुत मुश्किल थे, कनेक्टिविटी थी नहीं, जीरो थी, आने जाने का कोई साधन नहीं था, पैदल ही जाना पड़ता था। ये रोड बनने से पहले नीचे मेन रोड कंठान में ही मिलता था, तो रेलवे के आने से यहाँ पे बहुत सुविधा हो गई। इधर ही सब सामान हम रियासी से जम्मू से गाड़ी में ला के इधर बिक्री करते हैं। उसके लिए बहुत सारे फायदे होने लगे फिर जैसे जैसे रोड पहुँचने लगा यहाँ पे। तो गांव वाले भी आते हैं, बाकी कंपनी के लोग जितने भी थे सभी हमसे सामान खरीदते थे। अब तो ब्रिज बनने से और भी फायदे हो गए, ट्रेन आ जाएगी तो जाने आने के लिए बहुत फायदा हो जाएगा। एंड इन फैक्ट अगर आप ट्रेन की जर्नी ना भी ले, यहाँ पर एक व्यूइंग डेक है
जहां से आप वर्ल्ड की हाईएस्ट रेलवे ब्रिज देख भी सकते हैं। बक्कल से शुरू हुआ ये आर्च खत्म होता है कौड़ी पर और अब मैं हूं इस आर्च के फाउंडेशन पर। दिस इन इटसेल्फ फील्स ह्यूमंगस। इस फाउंडेशन का विड्थ है 46 मीटर्स, व्हिच मींस 1/4 ऑफ द फुटबॉल ग्राउंड। वाओ, दिस इज ट्रूली अमेजिंग। क्या दिमाग लगाया है हमारे इंडियन इंजीनियर्स ने। तो कोड़ी एंड के जो लोग थे वो पहले कोड़ी एंड से बिल्कुल चनाब रिवर तक पहले जाते थे। वहाँ पे एक छोटी बोट रखी होती थी। उस छोटी बोट की हेल्प से वो इस एंड से बक्कल एंड की तरफ उस बोट से ट्रेवल करते थे। फिर वो बाई फुट रियासी जाया करते थे। तो वहाँ पहुँचने के लिए उनको नियर अबाउट पूरा एक दिन लग जाता था पहले। इस ब्रिज से अपने रियासी हॉस्पिटल विद इन 1 आवर 1.5 आवर वहाँ पे हम पहुँच सकते हैं। वर्ल्ड की हाईएस्ट रेलवे ब्रिज पर कोई स्टेशन नहीं है, तो आप यहाँ पर ना चल सकते हैं ना मेरी तरह बैठ सकते हैं। अभी ये ऑपरेशनल नहीं है, पर बहुत ही जल्द आप वर्ल्ड की हाईएस्ट रेलवे ब्रिज से क्रॉस होकर जम्मू एंड कश्मीर का खूबसूरत व्यू एंजॉय कर सकते हैं। और अब दुनिया की इस हाईएस्ट रेलवे ब्रिज पर बहुत ही जल्द चलेंगी भारत की हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत। यहाँ के एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए वंदे भारत ट्रेन्स में स्पेशल फीचर्स ऐड किए गए हैं, जैसे एडवांस हीटिंग सिस्टम्स और डीफ्रॉस्टिंग विंडशील्ड्स। इनफैक्ट ये ट्रेन सब जीरो टेम्परेचर्स में भी स्मूथली ऑपरेट कर सकते हैं। But Chenab Bridge is not only an architectural marvel on the Udhampur-Baramulla railway line. This line also has India's first cable-stayed railway bridge. जो खड़ा है एक 192 मीटर्स के पाइलॉन पर और 96 केबल्स पर। इंटरेस्टिंगली, ये इंडिया का सबसे पहला केबल स्टेड रेलवे ब्रिज है। Anjikhad Bridge है 453 meters लंबा and stands at a height of 331 meters above the river bed. Anjikhad Bridge चालू होने से जम्मू से श्रीनगर तक का ट्रैवल टाइम 12 घंटों से अब होगा सिर्फ 6 घंटों का। कमाल है यार, आउटस्टैंडिंग है यार। आप मुझे देखकर समझ ही गए होंगे कि यहाँ कितनी ठंड है और कितनी हाई स्पीड पर हवा चल रही है। और इन्हीं मुश्किलों के साथ बना है ये 111 किलोमीटर का लंबा सा रेलवे नेटवर्क, जो कनेक्ट करता है बनियाल को कतरा से, जहां अब तक ना कोई रेल कनेक्टिविटी थी ना ही कोई रोड कनेक्टिविटी थी। ये पूरा ही 111 किलोमीटर का रोड 97 किलोमीटर टनल्स और बाकी का अर्थ और ब्रिजेस के थ्रू हुआ है। रेल कनेक्टिविटी सिर्फ लोगों को ट्रैवल करने में सहूलियत नहीं, बल्कि बढ़ावा देता है नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, टूरिज्म, इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को। बड़ा हैरान हो रहा हूँ ये सब चीजें देखकर। मैं तो यहाँ सिर्फ 30 मिनट से हूँ और मुझे अब इतनी ठंड लग रही है that I got to go। बट आप सोचिए, नॉर्दर्न रेलवे, कोंकण रेलवे और यहाँ के जितने भी सारे लोकल्स हैं कई सालों तक यहाँ रहकर काम कर रहे हैं ताकि हम सबको कनेक्टिविटी की सहूलियत मिल सके। So I must thank and congratulate them for this spectacular work that they have done. Thank you very much sir। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। Thank you so much। Thank you very much। पूरे हिंदुस्तान की तरफ से थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। तो आप कब जाना चाहोगे ऑन दिस ब्यूटीफुल ट्रेन जर्नी? India's number one food and travel platform. World highest railway is launching the soon in India and I love my India. कमाल है, जबरदस्त। अपने आप में ये कमाल था, एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इंडिया का उसमें भी एक ये कमाल है। बड़ा जबरदस्त यार, देखकर बड़ा मजा आया। और मैं देख के बड़ा हैरान था यार, इतना कुछ कर रहे हैं। और आज़ादी के 78 साल बाद उन्होंने जो कश्मीर को कनेक्ट किया है इंडिया के साथ। और पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान रेलवे ने क्या किया है। एक तरफ इंडियन रेलवे है जो सेकंड लार्जेस्ट रेलवे ट्रैक उनके पास है अब इंडिया में। और बहुत कुछ है इंडिया में रेलवे, इंडियन रेलवे के पास। और दूसरी तरफ पाकिस्तान रेलवे को देखते हैं तो पाकिस्तान रेलवे
वो उसकी निजीकारी होकर वो प्राइवेट हो चुकी हैं, और उसमें जो अवामी एक्सप्रेस जो शुरू होनी थी, प्राइवेट कंपनीज ने शुरू करना था, वो अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। ठीक है। और पंजाब हुकूमत अब जो आई है उसमें सुनने को ये आ रहा है कि इस्लामाबाद बारगला हिल स्टेशन से लेकर मरी तक जो है वो एक ट्रेन लाई जाएगी, और उसमें टूरिज़्म के लिए वो एक इकदाम उठाया गया। वो 31 अप्रैल से शुरू होनी है 2025 में। देखते हैं कि वो भी शुरू हो पाती है या नहीं। उसके प्रोजेक्ट के मुतालिक और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है। तो ये जनाब ब्रिज यार वाकई कमाल की, इन्होंने जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कमाल का था। और एफिल टावर से भी ये मतलब 35 फीट ऊंचा है, हाइट इसकी ज़्यादा है। ठीक है। और इसका जो मटीरियल टन वो लगाया गया है वो तकरीबन 4 गुना ज़्यादा लगाया गया है। तकरीबन 700 कुछ जो टन था ना वो एफिल टावर में लगाया गया था मटीरियल, और इसमें 30,000 मटीरियल मेटल टन लगाया गया है। जनाब ब्रिज में कमाल है यार। और इसमें जो हवाएं वहाँ पर तेज़ चलती हैं, और उसको मद्देनज़र रखते हुए वो भी इन्होंने काफ़ी जो केबल ब्रिज लगाया वो 96 केबल्स लगी हुई हैं उसकी। ठीक है। 331 जो उसकी हाइट है, वो जो पिलर्स लगाया हुआ हमारी जुबान लैंग्वेज में जो कहते हैं। ठीक है। तो ये ज़बरदस्त है, उन्होंने काम किया ताकि जो यहाँ पर हवा तेज़ चलती है तो उसको भी कंट्रोल किया जाए। दूसरी तरफ अगर ट्रेन की बात कर लें वंदे भारत की, तो उसमें तो ख़ास जो फीचर्स रखे गए हैं, हीटेड एलिमेंट्स हैं, क्योंकि वहाँ -7 पे चले जाता है टेम्परेचर, तो वो ठंड ना हो जाए, तो इसीलिए उस ट्रेन में भी ख़ास वो फीचर्स रखे हैं ताकि नॉर्मली उसको जिस तरह ऑपरेट किया जाता है वो कर सकें ट्रेन को। तो बहरहाल देखकर बहुत अच्छा लगा। आई होप सो कि पाकिस्तान में भी इस तरह के काम हो, एंड होप फॉर द बेस्ट। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपना ईद वालों का रखें ढेर सारा ख्याल। साइनिंग ऑफ।